खुर्रम दस्तगीर साहब, पिछले हफ्ते जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल ये बात कर रही है कि जिसने जो किया है ज़ाहिर है उसको सज़ा मिलेगी। डार साहब ने तो ये बात की कि ये तो बड़ा मुआवजा है। डार साहब तो बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने फ़ोन करके उनसे माफ़ी बाकायदा तौर पर मानी थी जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। तो क्या आज मुस्लिम लीग नून वाकई ये समझती है, क्योंकि आप लोग तो जनरल फैज़ का नाम ले लेकर कहते थे कि ये सारा गठजोड़ है इमरान खान का और जनरल फैज़ का और इनकी अगले 10-15 साल की प्लानिंग है, क्योंकि इमरान खान अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़ को बनाना चाहते थे। ये बात आप लोग करते रहे हैं, तो क्या अब आप लोग समझते हैं कि इंसाफ हो गया आप लोगों के साथ? इंसाफ तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि किसी एक शख्स की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की जो एक गैर आईनी और गैर जमहूरी तारीख तो दुरुस्त नहीं होगी। और जिस शख्स को आपने कहा वो डट गया, वो डट नहीं गया, वो तो रोजाना पैर पकड़ के माफी मांग रहा है अडयाला जेल से। लेकिन ये जो एक कोशिश है, आप की राय ही मुकद्दम है कि मुस्लिम नून और पीटीआई के दरमियान कोई अखलाकी मसावत, मॉरल इक्विवेलेंस कायम की जाए। मैं इस पर भी बहुत अदब से इख्तलाफ करूंगा कि जी अगर उनके साथ हो गया तो अब उनके साथ भी हो गया तो अब क्या हो गया। ये मामला नहीं है। और खास तौर पे ये जो आपने गुफ्तगू की है अभी इब्तदाइया में, सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला था आज से 37 साल पहले हुआ था। जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ जिस दिन हमला हुआ, आज वो 37 साल का है। तो वो उसकी बारे में भी अदालत पूरी जो है वो उसने तहकीक की थी, जो जिनको सजा देनी थी उनको सजा दी थी। लेकिन वो किसी भी तरह पाकिस्तान की रियासत पर हमला नहीं था, उसमें किसी गमले को भी आग नहीं लगाई गई। यहाँ तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर और जिन्ना हाउस और उस हमले में किसी शहीद की यादगार की बेहुरमती नहीं की गई थी। और उस हमले में अगर आपको याद करा दूं, 150 जानवर इन्होंने अभी जलाया है पेशावर में 9 मई को। तो किसी जी शऊर को हमने तो कोई आग नहीं लगाई, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये एक जो अखलाकी मसावत, किसी को सिर्फ मारना मैडम ये बड़ी अहम बात है कि सिर्फ ये कह देना कि जी चूंकि वहां उस वक्त ये हुआ था तो जो है वो 2023 जो है 9 मई जो है वो 1987 के बराबर नहीं है। ये बात आपको वाज़े और अपने आवाम को बतानी चाहिए कि इनमें क्या फर्क है। उसके बाद जो असल इशू है जिस तरह आप इशारा कर रही हैं, जो हम खुलकर बात नहीं करते कि पाकिस्तान की मुक्तदरा का तो पाकिस्तान की सियासत में जो रोल रहा है और अभी जो हम जिस तबाही का सामना कर रहे हैं वो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, आपकी राय फर्क हो सकती है, वो उस तबाहकुन तजर्बा इमरानी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा ने ही शुरू किया। और लिहाजा अब अगर हम उससे डील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहना कि जी एक किसी अमल से सारा कुछ दुरुस्त हो गया या किसी को इंसाफ मिल गया, ऐसी कोई खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अभी हालिया गिरफ्तारी हुई है, कम अज कम हमने कुछ ना कुछ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेकनिंग विद द पास्ट, माजी का कोई हिसाब शुमार करना शुरू किया है। और अगर हम इसमें मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहे तो फिर शायद हम कहीं पहुंच जाएं। असल मकसद तो पाकिस्तान के आइन के इब्तदाइया में जो लिखा हुआ वादा है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, वो मंजिल अभी दूर है और उस तक पहुंचने के लिए हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। और अगर शहबाज शरीफ साहब के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो बिलाशुबा इस मुल्क की मईशत है और जो आज की मुआशी बदहाली है उसको दुरुस्त करना है। लेकिन उससे दूसरा चैलेंज ये है कि वो पार्लियामान की जो फालियत है और उसकी तौकीर है उसको बहाल करें, ताकि हम फिर उस मकसद की तरफ भी आगे बढ़ सकें जिस तरफ हमें जाना है। और जिसे आप तजर्बा इमरानी कहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स खुलकर सामने आ रहे हैं, तो उसमें तो जनरल बाजवा का भी नाम आप लोग लेते थे और खुलकर लेते थे, फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी गई। तो क्या इंसाफ मुकम्मल तब तक नहीं होगा, आप समझते हैं, कि जब तक सारे कैरेक्टर्स इस गिरफ्त में नहीं आ जाते? जी दो तरीके हैं। एक तो गिरफ्त का तरीका वो है जो हमने पिछले हफ्ते देखा है कि आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ और एक कोर्ट मार्शल हो गया।
लेकिन गिरफ्त का एक तरीका जो है वो माजी में दूसरे ममालिक में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए भी किया गया है कि बजाय ये कि एक अदालती केस और सजाएं और प्रोसिक्यूशन और इस्तगासा और वो सारा मामला जो है उसकी बजाय ये है कि हमें असल में तो अपने माजी के जो जख्म हैं उन पर मरहम लगाना है और पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताना है कि आज जो हम पाकिस्तान देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की तारीख 2011 में एक लाहौर के जलसे से नहीं शुरू हुई थी या 2014 के धरने से नहीं शुरू हुई थी। पाकिस्तान की तारीख 1953 में पाकिस्तान की जो आइन साज असेंबली थी उसको सस्पेंड करने से शुरू हुई थी, मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू हुई थी। और आज जब मियां नवाज शरीफ ने आज जजों की बात की है तो जजों की जब हम चीरा दस्तियों की तारीख उठाते हैं तो 1953 में मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू होती है, वो अभी 6 महीने पहले के खत से शुरू नहीं होती। सही, लेकिन आप समझते हैं कि 2017 में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, उन्हें घर भेजा गया, इन गिरफ्तारियों के बाद वो इन्वेस्टिगेशन भी मजीद खुलकर सामने आएंगी या वो चार्जेस भी आपको लगता है कि लगने चाहिए? जी ये काम बिलाखिर पार्लियामान ने करना है और इसलिए मेरे अपनी जाती राय है, इस पे हुकूमत फर्क फैसला कर सकती है। मेरी जाती राय है कि इसको पार्लियामान के जरिए ही एक कमीशन के जरिए इन सारे इश्यूज को सामने लाकर, चाहे आपको उसके लिए इम्यूनिटी भी देनी पड़े, लेकिन अगर वो किरदार आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख जो है उसकी दुरुस्तगी शुरू हो जाएगी और हम दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि 2016 में भी एक बात देखिए, अभी हमें अब 2017 का भी हिसाब होना है, उसके बाद भी 2018 का भी हिसाब होना है, लेकिन जो सबसे इस वक्त अर्जेंट हिसाब है अगर मैं गैर सियासी तरफ जाऊं तो वो ये है कि 2021 में जिन लोगों ने तालिबान को आम माफी देकर वापस लाए, चाहे वो सिविलियन थे या अस्करी थे, उनसे बहुत संजीदा सवाल होने हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक ऐसा स्टेप जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फौजियों की और शहरियों की अब रोजाना जाने जा रही हैं, पिछले साल पेशावर सिविल लाइन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, तो जिस अमल के नतीजे में पाकिस्तानियों का खून बह रहा है उसका हिसाब तो होना चाहिए। बिल्कुल, 2016 में भी नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, 2017 में नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया। जब भी ये बड़ी तैनाती होती है, ये अपॉइंटमेंट होती है, सियासत भी हिल के रह जाती है, बड़ी तब्दीलियां हम देखते हैं, ख़ास तौर पर सारे सियासी प्रोसेस में। इस सिस्टम को रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन हम सब बात करते हैं चाहिए और होना चाहिए, लेकिन हर जो हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार में होती है, हमारी जमात की भी हुकूमत रही है, 16 में भी थी, 19 में नहीं थी, लेकिन फिर दोबारा हमने देखा कि 2023-22 में ये ऐसा वाक़या हुआ। लेकिन ये एक जो मिसाल 2022 में कायम की गई कि जो भी टॉप मोस्ट शख्स था, सीनियर मोस्ट था, उसको अपॉइंट किया गया, इससे कतई नजर के उसके मामले दूसरे इश्यूज क्या थे। बहुत कुछ इस किस्म का हमें हिसाब रखना है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये सियासत से दूर हो। अगर जे फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारत चूंकि इसके बहुत गहरे असरात हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, तो इसको जितना हम शफाफ और मेरिट पर कर सकें उतना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल में फायदा होगा। क्योंकि आज जब हम सब आज की बहसों में उलझ जाते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, बतौर एक जमहूरी आगे बढ़ना है, आईनी मुमलिकत के तौर पे आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह तरक्की और खुशहाली करनी है। तो लिहाजा वहां तक पहुंचने के लिए हम सबको आज जो हम कर सकते हैं उस पर सोचो बचार भी करनी है और उस पर अमल भी करनी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी आपने कहा कि अडयाला में बैठा शख्स तो अब माफ़ी मांग रहा है, वो तो किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, खासकर किसी भी सियासी जमात से इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आज भी कहते हैं कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, फ़ौज से बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उनको तो ला के बिठाया गया है, वो कौन सा अवामी मैंडेट से इक़्तिदार में आके बैठे हैं। तो माफ़ी मांगने की बात जो आप कर रहे हैं, ये आपका तज्जिया है या आपकी असेसमेंट है या खबर है कि वाकई इमरान खान माफ़ी मांग रहा है? जी हमें तो देखिए ना, जो उनकी
दो बातें, एक तो खबर अपनी जो अंदरूनी बहुत सारी खबरें उठ रही हैं, लेकिन उनकी जो हमशीरा है उन्होंने 2-3 दफा आकर जो गुफ्तगू की है उससे बहरहाल कुछ सेंस तो है। दूसरा ये कि हमें क्लियर होना चाहिए कि जब, और शुक्रगुजार है कि उन्होंने खुलकर अपना मुद्दा बयान कर दिया, वो कोई जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। और वो हवस इक़्तिदार में एक दिन गुस्सा करते हैं, एक दिन माफी मांगते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है ये जारी रहेगा। लेकिन इस सारे कहानी में जो अब पिछले हफ्ते की जो गिरफ्तारी से जो बात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी वो ये है कि 9 मई अगर जो बड़ा एक भयानक वाकया था जो हमने देखा, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगी, जिन्ना हाउस लाहौर को आग लगी, GHQ जो जंगला है वो तोड़े गए, पूरे मुल्क में शहीदों की यादगारों की बेहरमती हुई। लेकिन अगर उसके पीछे जो अवामिल की जो बात उठना शुरू हुई है वो बड़ी संजीदा है कि क्या वो, और ये बात पहले इशारों कनायों में होती रही है और इसका भी हतमी जवाब आना है कि क्या वो सिर्फ एक मुतशद्दुद हमला नहीं था रियासत पे, बल्कि उसके पीछे मुक़्तदरा के अंदर जो है वो बगावत को हवा देना था। तो ये बड़े संजीदा इशूज हैं जिन पर जिम्मेदारी से गुफ्तगू हमें करनी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के